दूसरा टर्म जो मैं रैशनलिज्म से पहले चाहता हूं कि उसको डिस्कस कर लूं वो है ह्यूमनिज्म का। और मैंने ऊपर ये वेबसाइट का हवाला दिया है ब्रिटिश ह्यूमनिस्ट सोसाइटी का, कि अगर इस पे कोई डिटेल में आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये बहुत पुरानी सोसाइटी है ब्रिटिश ह्यूमनिस्ट सोसाइटी। इन्होंने बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सो ये बुनियाद है कि आप अगर चाहे सियासी हो, मुआशी हो, दुनिया के उलूम हैं, उसमें इंसान को बुनियाद रखें कि उसकी खुशी, उसकी भलाई, उसकी वेलफेयर कहाँ तक साबित हो रही है। तो अगर आपके जहन में ये बात है तो फिर आप ह्यूमनिस्ट हैं, फिर आप ह्यूमनिज्म को मानते हैं। अगर आप माजी की तरफ चले जाएं, इंसानी तहजीब को देखें कैसे पली बड़ी, तो हमें अक्सर हमारी पुरानी जो कहानियां हैं या जो किताबें हैं, रिवायात हैं, कि उसमें कोई इंसान ने जब ऊपर आसमानों को देखा तो उसका ये ख्याल कि ऊपर से एंजल्स आते हैं या और मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं, कुछ है इस दुनिया से परे उधर भी जो हमारे साथ कम्युनिकेट करता रहता है। तो वो चीज़, वो उसके मुतालिक इंसान हमेशा सोचता रहा कि वो क्या है। तो अगर पुराने जो हमारी तहजीबें हैं उसमें बाहर से आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, और हम ये देखते हैं कि बहुत सारी तहजीबों में इंसानी जो ये इशारे मिले तो उन्होंने उसकी परस्तिश शुरू कर दी। किसी ने चांद की परस्तिश की, किसी ने सूरज की, किसी ने दरख्त की। हर एक ने अपने अपने कल्चरल सराउंडिंग के हिसाब से इबादत का तरीका इख्तियार किया। और फिर हम देखते हैं कि जो उस सोसाइटी की बुनियाद है, वहाँ पे अखलाकियात की, वहाँ पे इंसानी हकूक़ की, वो सब फिर इल्हामी किताबों के ज़रिए उसका प्रचार किया जाता रहा। और जो कवानीन भी बने तो वो इल्हामी किताबों की मदद से बने। तो ये है इंसान का माजी, हमारा विरसा है जो हमें मिला है। जो ह्यूमनिस्ट हैं वो ये कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, कि हम इंसानों को बुनियाद बना लें और इंसान इंसान से मोहब्बत करें और दुनिया को एक दफ़ा फिर नए अंदाज से समझने की कोशिश करें। तो ये है, अगर मैं इसको चंद लफ्ज़ों में ह्यूमनिज़म के मतलब कुछ बताना चाहूँ तो ये हमें फ़र्क दिखाई देता है जो हमें पिछली तहजीबों से अमूमन मिलता रहा है। और जो ह्यूमनिस्ट, मैं जब कहता हूँ पिछली तहजीबें, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ह्यूमनिज़म सिर्फ आज की पैदावार है। जैसे मैं हवाला दिया कि 490 BC, तो वो उन्होंने उस ज़माने में जैसे एक ह्यूमनिस्ट के तौर पे बात की थी। जो ह्यूमनिस्ट सोसाइटी है वो ह्यूमनिज्म की तारीफ कैसे करती है कि ये बजाय इसके कि आप इल्हाम और वही को अथॉरिटी समझें कि हमें सब कुछ कहीं और से आ रहा है, आप रीज़न को बुनियाद बनाएं। किस काम के लिए? ये जानने के लिए कि हमारे इर्द गिर्द ये सब क्या है। चाहे वो गालिब ऐसे सवाल उठाता है या हमारे अपने जो रैशनलिस्ट, चाहे वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं, इब्न रुश्द हैं, हमारे अपने बहुत सारे ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने ये सवाल उठाए, जिन्होंने कोशिश की कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को रीज़न के ज़रिए, अक्ल व दानिश के ज़रिए समझने की कोशिश की। और डेस्टिनी ऑफ मैन, कि इंसान की डेस्टिनी क्या है। आप अगर इसकी एक कंपैरिजन देखना चाहें, चपकलिश देखना चाहें, तो हमें ये गैलीलियो जो रोमन इंक्विजिशन के सामने पेश है, वो साइंस की बात कर रहा है, और जो पोप है वो कह रहा है कि नहीं, जो चीज़ उन्हें उनकी किताब के ज़रिए बताई गई है वही सच। इसके अलावा कायनात को समझने के लिए
अगला जो इम्पोर्टेंट फ़र्क है वो है ग्राउंडिंग ऑफ फॉर मोरालिटी, यानी अखलाकियात को समझने के लिए भी ह्यूमनिज्म रीज़न पे बिलीव करती है, बजाय इसके कि सिर्फ इल्हामी किताबों पे बेस करे। ये ह्यूमनिस्ट का कहना है। और इसकी मिसाल शायद हमें तालिबान की सूरत में मिलती है कि अगर वो औरतों से ऐसा बर्ताव करते हैं तो उनके ख्याल में, उनकी अपनी सोच के मुताबिक ये सही है, क्योंकि उनके ख्याल में ये शरिया ला से आ रहा है। और अगर ह्यूमनिस्ट हैं तो वो रीज़न की बुनियाद पे सोचेंगे कि क्या ऐसा बर्ताव मोरालिटी कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता, और आज की मोरालिटी क्या है वो उसको आज के जो हकीकतें हैं उनके हवाले से समझने की कोशिश करेंगे।